आज हम सीखेंगे एक्सटेम्पोर स्पीच। आज हम क्या सीखेंगे? एक्सटेम्पोर स्पीच। देखा है क्या? मैंने क्या लिखा है देखा? एक्सटेम्पोर स्पीच, ठीक है। आज हम सीखेंगे इसमें क्या होगा। जैसे जैसे रोज, जैसे रोज देखा है, रोज देखा है। तो इसके बारे में आपको कुछ लिखना है। जैसे इसके बारे में कुछ लिखना है। जैसे मैं लिखती हूँ, रोज इज ए फ्लावर। कुछ चीज लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आई लव येलो कलर्ड कलर्ड रूम। जैसे मैंने दो सेंटेंस और एक सेंटेंस लिख लिया रोज के बारे में, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखना, रोज comes in many colors। देखा, तीन नंबर सेंटेंस भी मैंने लिख लिए हैं, देखा है। मतलब रोज बहुत सारे कलर में भी आते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मतलब जैसे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जैसे, जैसे रेड, फिर येलो, फिर पिंक, फिर वाइट, फिर ब्लू, एटसेट्रा। ऐसे मैंने लिख के दिया है, ठीक है। ये क्या हुआ? चार सेंटेंस हो गए रोज से, है ना। हाँ, इसके बाद देखते हैं, रोज इज ए सिंबल ऑफ लव। देखा, इसमें 5 सेंटेंस हो गए, है ना। रोज इज ए सिंबल ऑफ लव, ठीक है। 5 सेंटेंस हो गए। अभी क्या होगा? आई हैव ए गार्डन सराउंडिंग आई हैव ए गार्डन ऑफ रोजेस। मेरे पास गुलाब फूल के बगीचे हैं, ठीक है। मैंने 6 सेंटेंस लिख दिए, ठीक है। तो ऐसे आपको एक सेंटेंस, एक वर्ड दिया जाएगा। उस वर्ड के बारे में आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। अभी आप ये पूछोगे कि मैडम मुझे इंग्लिश में तो लिखना नहीं आता, तो मैं आप जैसे इंग्लिश में लिखा है, कुछ थोड़ा बहुत मुझे समझाया है, तो मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगा? मुझे तो नहीं आता। तो इस क्वेश्चन में मेरी है कि आप पहले हिंदी लिखोगे कि हिंदी में क्या क्या होता है। आप इंग्लिश के वर्ड में हिंदी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। और उसी हिंदी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, करके करके हम सीखेंगे इंग्लिश, ठीक है। आपको समझ में आया? तो अभी आप क्या करोगे, मैं आपको और एक वर्ड दूंगी। जैसे रोज एक वर्ड मैंने लिखा है, आप रोज के बारे में 6 जो वर्ड सेंटेंसेस है वो पढ़ो एक बार। फ्लावर, आई लव कलर्ड रोज। मुझे मतलब पीले रंग के जो रोजेस हैं वो मुझे बहुत पसंद है। रोज कम्स इन मेनी कलर्स। गुलाब बहुत से कलर में आते हैं, बहुत से रंग के होते हैं। जैसे लाल, पीला, फिर लाल है, फिर हरा, पीला है, फिर पिंक है, सफेद है, ब्लू है, एटसेट्रा। मतलब बहुत से कलर में रोजेस मिलते हैं। इसके बाद रोज इज ए सिंबल ऑफ लव। रोज को कहते हैं प्यार की निशानी, है ना।
तो आई हैव ए गार्डन ऑफ रोजेस, मेरे घर में रोज के गार्डन है, मतलब जिसमें रोजेस के बगीचे हैं, जिस गार्डन में सिर्फ रोजेस के ही बगीचे हैं, मतलब गार्डन, पूरा गार्डन रोज फ्लावर में भरा हुआ है ना। तो मैंने 6 सेंटेंस लिखे हैं। ऐसे ही आपको वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड के बारे में आप हिंदी में पहले लिखोगे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, और बाद में हम जब सीख जाएंगे तो इंग्लिश में डायरेक्ट सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। तो आपको मैं वर्ड दे रही हूँ और वो वर्ड है मोबाइल, ठीक है। आपको लिखना है, आप लिखोगे इसमें, आप हिंदी में जितना वो सेंटेंस लिख सकते हो एक एक करके लिख के इसमें भेजो, फिर हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। 10 सेंटेंस, वेरी नाइस। मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको क्या लगता है व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ इन इंग्लिश वर्ड, इसका इंग्लिश क्या हो सकता है, आप बताइए। कुछ भी बता सकती हो आप। मोबाइल, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यही है, एक आंसर है, ठीक है। हम्म। इसके बाद इसके बाद हम एन इसलिए आया कि एन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक का ई है वो एक भावेल है। भावेल मतलब A E I O U, इन 5 में से अगर भावेल आ जाए वर्ड पहले तो आपको ई लगाना पड़े, एन लगाना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट वन इज मोबाइल से हम अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं। देन व्हाट इज द आंसर, आप कुछ बनाओ, बना के आप मुझे बोलो और तब तक मैं लिखती हूँ। वी टॉक टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ए मोबाइल। मोबाइल से हम एक दूसरे को बात करते, दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, बात मतलब मोबाइल से हम अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप जितन जैसा लिखा है आप वैसा ही बैठ के बनाओ, ये बात नहीं है। मतलब इसका मीनिंग सेम टू सेम आपका होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपने जैसा लिखा है, मैं मोबाइल से हम अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, मैंने वैसा नहीं लिखा। मैंने इसका मीनिंग ले लिया। मेन बात क्या है, मेन बात को लेके मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया। वी टॉक टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ए मोबाइल। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा। ये जरूरी नहीं कि आपने जैसा जैसा बनाया एज इट इज इंग्लिश में ऐसा ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कहना चाहते हो इस बात के ज़रिए वो आना चाहिए, मेन बात आना चाहिए। तो मेन बात है हम बात करते हैं मोबाइल के ज़रिए, है ना? तो वही आया, वही मैंने कोशिश किया कि यहाँ पे बात ले सकूँ। ओके? वी टॉक टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ए मोबाइल। मोबाइल के ज़रिए हम एक-दूसरे से बात करते हैं। एक-दूसरे बात करना और अपनी बातों को एक-दूसरे के सामने रखना एक ही बात है ना? हाँ, तो ऐसे है। मतलब अ, मीनिंग आना चाहिए। क्या कहते हो वो थीम या वो सब्जेक्ट मैटर आज ओके, नो प्रॉब्लम। यू मेड योर वन वेरियस कंपनीज मेक मोबाइल। सारी कंपनियाँ मोबाइल बनाती है, ठीक है? तो वेरियस है बहुत सारी, और बहुत सारी कंपनी मोबाइल बनाती है, बनाना मेक, और क्या बनाती है मोबाइल, मोबाइल बनाती। दैट इज़ द आंसर। This is the answer. We perform lots of work with a mobile. मोबाइल से हम काम को अंजाम दे सकते हैं या बहुत से काम कर सकते हैं। दैट इज द आंसर। ओके। तो व्हाट इज दिस, मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
मोबाइल से हम अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं। We talk to each other with the help of a mobile. मोबाइल का कई कंपनी बनाती है, वेरियस कंपनीज मेक मोबाइल। मोबाइल से हम बहुत से काम को कर सकते हैं। We perform lots of work with a mobile, and that is called extempore speech. That means you have to write something else, many things, or you have to say many things about a word, about a thing that is given to you. जो आपको दिया जाएगा कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी वर्ड, इस वर्ड पर आपको बोलना है इंग्लिश, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर स्पीच. Okay. So up to this much today. Tomorrow we shall be working on extempore speech again. Okay.